सकल जैन समाज द्वारा श्री धनकेसरी मंगल भवन धमतरी में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 3 संतों को श्रद्धांजलि दी गई। डोंगरगढ़ के श्रद्धेय गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का समाधि पूर्वक ब्रह्मलीन होना, आचार्य श्री दौलत सागर जी के देवलोक गमन एवं पूज्य महासती मौलिक पूर्णा जी मसा का दुर्घटना में देवलोक होना अपूर्णीय क्षति बताया गया। जैन समाज के लोगों ने कहा कि सकल जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है एवं दुख का विषय है। विधि के विधान के आगे सभी नतमस्तक हैं। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन पंचायत, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, सकल जैन श्री संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ, कल्प वृक्ष के अलावा कलेक्टर नम्रता गांधी, न्यायाधीश पंकज जैन सहित विभिन्न समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से सरिता बहन जी से निवेदन करूंगा वे अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। इन तीनों महासतियों के जीवन काल में इन्होंने जो धर्म की आराधना की, धर्म के प्रति अपना जो समर्पण दिखाया, उसके साथ ही समाज को जोड़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना बहुत सहयोग दिया। और उनके जीवन से मैं यही आशा करती हूँ कि निरंतर उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हमारे गुरुवरों के जीवन से हम सीखते जाएं और अहिंसा के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। आज यहाँ हम सभी परम पूज्य अनंत विभूषित पूज्य विद्यासागर जी महाराज, गुरुवर दौलत सागर जी महाराज, परम पूज्य मौलिक पूर्णा जी माशा को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रगुरु विद्यासागर जी महाराज के बारे में आप सभी इतना कुछ जानते हैं कि और कुछ बोलना शेष नहीं है। यह धमतरी का सौभाग्य है कि उनका चरण कमल धमतरी में पढ़ा, धमतरी वालों को उनका आशीर्वाद मिला, उनके दर्शन मिले। एक नहीं दो बार वो जगदलपुर बिहार पर थे, जाते समय और आते समय दोनों समय धमतरी रुके और मेरा भी सौभाग्य रहा उस वक्त कि मुझे उनके दर्शन हुए और आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
ऐसे संत जो सही मायने में अवतरित पुरुष, अवतरित महामानव, ऊपर से उनको भेजा ही इसलिए जाता है कि वो हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन दे, धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र प्रेम के क्षेत्र में और अपने कर्म के क्षेत्र में हमें कैसे बढ़ना है और क्या करना है वो बताएं। विस्तृत रूप से उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं और संदेश दिया है। ये धरोहर है हमारे और आने वाली पीढ़ी के लिए कि उनका स्मरण करें, उनकी स्मृति को सजोएं, उनका अध्ययन कर हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाने में एक भूमिका निभाएं। हम सभी का जन्म कुछ न कुछ भूमिका निभाने के लिए हुआ है, लेकिन आवश्यक है कि हम जैसे लोगों को कोई दिशा निर्देश मिले। अर्पण है पल पल क्षण क्षण सारा, कैसे चुकाए उपकार आपका, अणु जीवन है हमारा। प्रभु वीर के चरणों में रहकर, महावीर के चरणों में रहकर हमें आशीष देना आप। यादें बस बाकी रही, रुला गए हैं हम। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। आदरणीय अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित सभी साधर्मिक भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज श्री संघ ने कल्प वृक्ष को इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने का सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जिस प्रकार यदि किसी संतान को अपने माता पिता को श्रद्धांजलि के रूप में अपने भावों को प्रकट करने को कहा जाए, तो उस समय उस क्षतिग्रस्त संतान की जो व्यथा होती है, बस आज सकल जैन समाज भी उसी स्थिति से असहाय और निशब्द महसूस कर रहा है। हम सब भी निशब्द हैं ऐसे पुण्यशाली आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस जीवन को कैसे जीना, किस तरह जीना, ये हमें इन संतों ने ही सिखाया है। निश्चित रूप से उन्होंने अपना जीवन सफल बनाकर मोक्षगामी बने, शव बनने से पहले शिव बने। इस युग में हमें ऐसे गुरु भगवंतों की निष्ठा मिली है जिनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, जिनका लेखन किसी दर्शन से कम। विश्व गुरु, राष्ट्र संत, आचार्य विद्यासागर जी, महामुनिवर, परम पूज्य दौलत सागर, साथ ही परम पूज्य मौलिक पूर्णा जी की आज ब्रह्मलीन और देवलोक गमन के स्थान पर आज सब उपस्थित हुए हैं अपने मन के भावों को स्पष्ट करने। हम सब जानते हैं कि संत कभी जहाँ से जाते नहीं और वो तो सदा और सदा के लिए अमर होते हैं। कहते संसार में जन्म लेती है अनेक जिंदगी, लेकिन औरों के लिए जो जिया है उसी की होती है बंदगी। आज उनकी बंदगी हम कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन केवल एक स्थान के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं,
लेकिन उनका जीवन पूरे विश्व के लिए और सदा के लिए। उनके जीवन में जो त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पणता आज हर एक के साथ रहेगी, वो अमर हैं और अमर ही रहेंगे। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी जो उनका गुण था, उन्होंने हर आत्मा के लिए एक प्रकाश का कार्य किया कि उनका नाम लेते ही जीवन का अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाएगा। सागर जी महाराज साहब के देवलोक गमन के समाचार श्रवण कर आघात लगा। साथ ही परम पूज्य दौलत सागर जी एवं साध्वी का भी इस घटना में देवलोक गमन हुआ। उनका जीवन आदर्श था। त्याग, संयम व सबल की पराकाष्ठा के दर्शन उनके जीवन में होता था। उनके आचरण में परमात्मा महावीर की वाणी प्रकट होती थी। उनके देवलोक गमन से जिन शासन ने एक महान संत खो दिया, जिन शासन में हुई इस क्षति की पूर्ति अशक्य है। उनकी महान आत्मा क्रमशः कर्म निर्जरा कर मुक्ति का वरण करे, यही प्रार्थना है। जिन मनीष लपसुरी, बेंगलुरु। जय। हमारे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि संलेखना पूर्वक समाधि के अवसर पर यहाँ विनयांजलि सभा आयोजित की गई थी, जिसमें सकल जैन समाज के सभी संघ की ओर से हम यहाँ पर विनयांजलि प्रस्तुत किए। हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी और दौलत सागर जी महाराज शाह, मलिकापुर महाराष्ट्र के जो अभी देवलोक गमन हुआ, उसके लिए आयोजन सकल जैन श्री संघ द्वारा किया गया था और सभी ने अपने यहाँ उद्गार रखे। और निश्चित ही जो हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जो हैं, वो वर्तमान के भगवंत हैं, वर्तमान के महावीर हैं। उनके चरणों में शत शत वंदन नमन करते हुए मैं वो जो देवलोक गमन हुआ है उनका, मैं उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके बताए हुए जैन सिद्धांतों पर हम सभी चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ विनय श्रद्धांजलि सभी गुरुओं को अर्पित करते हैं।